वेलकम। और हम समझते हैं कि किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है हमारा, तो वो फेल्योर कब होगा, उसका फेल्योर पॉइंट क्या होगा। जैसे कि मैं ही हूँ, समझ लीजिए, मैं अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसे समझे कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है। तो आप कैसे समझेंगे जब मुझ पे आप प्रेशर डालोगे कि आप ये कीजिए सर, आप ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, आप मुझे सोम पढ़ा रहे हैं, आप मैकेनिक्स पढ़ा दीजिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि मेरे लिए हार्ड हो, ऐसा एग्जांपल कीजिए। तो मैं उस समय क्या होगा कि मुझे स्ट्रेस आएगा, मुझ पे स्ट्रेस आएगा, यार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, यार वो सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, और तो आप बोले सर आप ये पढ़ा दो ना, ये पढ़ा दो ना, मुझे ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो मैं, अगर वो मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं स्ट्रेस ले लूँगा कि वो मुझे बोल रहा है पढ़ाने के लिए और मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो वो मुझ में एक स्ट्रेस आएगा। ये सब में आता है। जब आप किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, ज़बरदस्ती जब आपको कोई करना चाहे, करवाना चाहे, तो उसमें स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो आप गेन कर रहे हो, कितना स्ट्रेस आप झेल सकते हो। तो जिस पॉइंट पे जाके आप बोलोगे नहीं मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बोल दिया ना मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ डिफाइन होता है कि मेरा इतना स्ट्रेंथ था कि मैं इतना तक कर सकता था। तो उसी तरह एक मटेरियल का भी अपना स्ट्रेंथ होता है। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ यहाँ पे है, पहले तो समझ लेता हूँ कि फ्लेयर ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो फ्लेयर ऑफ मटेरियल बस स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। तो किसी भी मटेरियल का फ्लेयर कब आ सकता है, जैसे आप किसी पे लोड लगा रहे हो, जस्ट आप किसी भी मटेरियल पे आप लोड लगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि एक, ये सपोज कीजिए कि इस पर मैं एक एक्सियल लोड लगा रहा हूँ ना, ऐसे खींच रहा हूँ तो इसको एक्सियल बोलते हैं। तो इस पर मैं एक्सियल लोड लगा रहा हूँ, कस के खींच रहा हूँ, तो इनिशियली क्या होगा कि इसमें डिफॉर्मेशन होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, ये ऐसे जाना चाहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक कर जाएगा तो फ्लेयर हुआ ना। तो इसमें दो तरह से हो सकता है कि कोई ब्रिटल मटेरियल है जैसे कि ग्लास है, तो ग्लास को मैं तो खींच नहीं सकता ना, ग्लास को क्या होगा कि वो टूट जाएगा ना, ग्लास ग्लास टाइप का मटेरियल जो भी है वो क्या होगा, डायरेक्ट वो ब्रिटल होता है ना। तो एक तरह से देखिए, जैसे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है और एक फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे आप किसी मटेरियल का फेल्योर के टाइम पे क्या हो सकता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है कि इंडिकेशन दे रहा है हमको, वो मटेरियल एक्चुअली में क्या है कि डक्टाइल है। अगर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये मटेरियल हमारा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, ये इसका एलोंगेशन हो सकता है। यदि और फेल्योर होने के टाइम पे क्या हो रहा है कि मटेरियल हमारा टूट जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, तो इससे हम समझेंगे कि वो मटेरियल में क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। तो देखिए ब्रिटल मटेरियल, अब हमारा क्या है कि एक माइल्ड स्टील का ग्राफ मैं ले रहा हूँ, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है, ठीक, माइल्ड स्टील का है। तो माइल्ड स्टील का ग्राफ में जानते हैं कि इधर स्ट्रेस इधर स्ट्रेन रखते हैं, और इसका जब ड्रॉ करते हैं ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यहाँ से क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट लिमिट तक ये जाता है, ये पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, लीनियर होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर होता है, उसके बाद थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है और ये इलास्टिक हो जाता है। फिर इसके बाद इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा आफ्टर इलास्टिक, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक। और माइल्ड स्टील का ही ले रहे हैं मैं, और यहाँ से जब इसको ड्रॉ करा तो यहाँ पे आके एक पॉइंट होता है ई, जैसे कि इसको बोला, याद रख लीजिए, कभी कभी आपको वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक ग्राफ बना के समझाइए कि माइल्ड स्टील का फ्लोर में किसी मटेरियल का फ्लोर कैसे आप दिखाएंगे। तो ये वाइवा में आपको पूछा जा सकता है, ए है, पॉइंट बी है, सी है, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट ई है। मैं ये भी बता दूंगा कि इसको यहाँ से क्या होता है कि किसका क्या क्या नेम है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, वो सब। तो ये जो पॉइंट हमारा ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक। ये आपको फेल्योर ऑफ मटेरियल समझ में आया। कोई भी मटेरियल कब फेल्योर करेगा, या तो उसमें एक्सेस डिफॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सेस डिफॉर्मेशन मीन्स की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और या तो वो ब्रेक कर जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, मटेरियल फेल कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है, देखिए स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू को ही स्ट्रेंथ कहते हैं,
ध्यान से देखिए, जैसे कि आप स्ट्रेस को डिफाइन करना है, एग्जाम में आपको लिखना है या वाइवा में या कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, किसी मटेरियल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर पे मैं एक्सेल फोर्स लगा रहा हूँ कस के, ठीक। तो ये मटेरियल का जो इंटरनल फोर्स है ये इसको अंदर की ओर खींच रहा है, तब तो ये रुका हुआ है। नहीं तो अगर अंदर के इसको फोर्स नहीं लगाता तो ये क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे इलोंगेट हो जाता। तो इसका जो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तीन ही वर्ड है जो कि आपको भाइवा में बोलना है। भाइवा में यही बोलना है, रेसिस्टेंस। क्या बोलना है? रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है कि एक फोर्स लगाते रहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। बस आपको इतना ही लाइन लिखना है, अगर कहीं भी स्ट्रेस आपको डिफाइन करना है इतना ही लाइन आपको लिखना है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। जब भी आप किसी भी पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपना इंटरनल फोर्स, जैसे किसी भी आप पर्सन को चाहे किसी भी फ्रेंड को आप उस पर टॉर्चर कीजिए उसको, तो क्या होगा, अपने आप को एक बचने का कोशिश करता है, ठीक। तो डिफरेंस क्या हो गया, देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हो, इंटरव्यू में मेनली यही देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन हो रहा है उधर से क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसके बाद भी क्वेश्चन फिर क्वेश्चन, तो उसमें आपका चेहरा पे ना 12 बज जाता है उस टाइप का। तो वहाँ पे शो होता है कि आप कितना स्ट्रेस को गेन कर रहे हो और स्ट्रेस को आप झेल पा रहे हो कि नहीं। अगर आप इजीली सबका आंसर देते जाएंगे तो आप पे स्ट्रेस नहीं आएगा। आप दो चार क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका चेहरा पर वो 12 बज जाएगा और वो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ये बंदा का स्ट्रेस झेलने का हैबिट नहीं है, इसका स्ट्रेंथ कम है, इसलिए आपका क्वेश्चन अगर नहीं भी दे पा रहे हैं फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, नहीं सर ये इजी क्वेश्चन है, बस अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन मैं इसका आंसर जानता हूँ जो कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और ये ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर डैट, जस्ट ऐसे। और उसके बाद मैं बोला कि स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक। स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हमारा वही स्ट्रेंथ होगा, और स्ट्रेंथ फाइनली होगा जिस पॉइंट पे मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा, जिस स्ट्रेस पे फेल कर जाएगा वही हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।